तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैलेंजिंग सीरीज। यहाँ पे हम टफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, इस गिवन एक्सप्रेशन का समेशन निकालना है। क्या लिखा हुआ है? एल एन वन प्लस वन बाई एन, एल एन वन प्लस वन बाई टू एन, एल एन वन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन। तो इस इस प्रोडक्ट में है और इनका समेशन इनफाइनाइट सम निकालना है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे कौन से कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? अगर आप हिंट चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको करना होगा टेलीस्कोपिंग सीरीज से। टेलीस्कोपिंग सीरीज से ही आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसको टेलीस्कोपिंग बनाए कैसे, प्रोडक्ट है सम में कैसे लाए। तो देखिए, उसके लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्वेश्चन में एल एन के अंदर का इनपुट को ऑब्जर्व कीजिए, जो वन बाई एन है, वन बाई टू एन है। तो अगर हम एक फंक्शन माने एफ ऑफ एन को एल एन वन प्लस वन बाई एन मान ले, तो दैट मीन्स इट इज एल एन एन प्लस वन बाई एन। अच्छा, आप क्वेश्चन को एफ एन के टर्म में लिख लीजिए, तो इट इज एफ ऑफ एन। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टू एन। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? एफ ऑफ थ्री एन, सॉरी एफ ऑफ टू एन प्लस वन। तो सम ऑफ एन इक्वल टू वन से लेकर इनफाइनाइट एफ ऑफ एन, एफ ऑफ टू एन इंटू एफ ऑफ टू एन प्लस वन निकालना है। देखिए, तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म एक्चुअली प्रोडक्ट में है, इनका समेशन निकालना है इनफाइनाइट सम। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व अगर करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज तो दिख ही जाएगा कि एफ ऑफ टू एन और एफ ऑफ टू एन प्लस वन सम करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, ये एन प्लस वन बाई एन है, तो एफ ऑफ टू एन करेंगे तो एन को टू एन से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो टू एन से रिप्लेस कर दीजिए, और टू एन प्लस वन करेंगे तो एन को टू एन प्लस वन से रिप्लेस करेंगे। सॉरी, एफ नहीं होगा, ये आपका एल एन हो जाएगा। टू एन प्लस टू बाई टू एन प्लस वन। अब आप देखिए, ये जो एल एन समेशन में है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा इनपुट टू एन प्लस एल एन ए प्लस एल एन बी इक्वल्स टू क्या होता है? एल एन ए बी। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ एन नहीं आ गया, ये क्या आ रहा है? एल एन एन प्लस वन बाई एन। तो आपके पास ये काफी अच्छा रिजल्ट हाथ लग गया है। अब आगे आप सोचिए क्या कर सकते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट मिल गया है कि हमारा जो ये एफ ऑफ टू एन है और एफ ऑफ टू एन प्लस वन है, इसमें से एफ ऑफ टू एन प्लस एफ ऑफ टू एन प्लस वन करेंगे तो एफ ऑफ एन आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? थोड़ा रिकॉल कीजिए, प्रीवियस क्लासेस को रिकॉल कीजिए कि जब सेवेंथ एट्थ में पहली बार आपको क्यूबिक का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का। तो वहां पे इस एक टाइप का क्वेश्चन होता था कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी है और एबीसी आपको निकालना है ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब के टर्म्स में। तो आप उसको कैसे करते थे? आप पहले क्यूब कर देते थे उसका, फिर क्यूबिक का फॉर्मूला लगाते थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू सी क्यूब हो जाए। और यहाँ पे ए प्लस बी को सी से रिप्लेस कर देते थे, राइट। प्लस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू सी क्यूब हो जाए। तो ए बी सी को अगर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाता? वन बाई थ्री इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए, यहाँ भी एबीसी को देख के आपको ये चीज रिलेट कर सकते हैं, एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ टू एन है, एफ ऑफ टू एन प्लस वन है, और इसी तरह का ए प्लस बी इक्वल्स टू सी वाला एक्सप्रेशन है। तो टेलीस्कोपिंग बनाने के लिए हम इसमें इस चीज का तो यूज कर ही सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से हम ये चीज तो लिख सकते हैं कि एफ ऑफ, सपोज कर लीजिए कि ये आपका सी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन, एफ ऑफ टू एन और एफ ऑफ टू एन प्लस वन क्या होगा? वन बाई थ्री इक्वल्स टू वन बाई थ्री। सी के जगह पे आप लिख दीजिए एफ क्यूब एन, ए के जगह पे आप लिख दीजिए एफ क्यूब टू एन और एफ क्यूब टू एन प्लस वन। तो आपने सोल्यूशन की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया कि आपको ये वाला रिलेशन मिल चुका है। अब देखते हैं इस रिलेशन को काम में कैसे। देखिए, हमें
टेलीस्कोपिंग सीरीज तो बनाना है, और शायद आपका टेलीस्कोपिंग बन भी जाए ये क्यूब, लेकिन आपके पास तो क्यूब क्वेश्चन में नहीं है। तो आपको एक फंक्शन एज्यूम कर लेना चाहिए कि जहां पे ये क्यूब टर्म कंटेन हो जाए। तो यहाँ यहाँ पे एक और स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप। लेट कर लीजिए कि आपका न्यू एक फंक्शन है जी ऑफ एन, जो कि है सम ऑफ के इक्वल टू एन से लेकर 2n-1 तक। कितने टर्म्स हैं अगर आप देखेंगे, एन से लेकर 2n-1 तक कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स है। तो एफ क्यूब के नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट जो है और अपर लिमिट जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स 2n-1 माइनस एन, दैट मीन्स n-1, और अल्टीमेटली प्लस एक ऐड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स मिल जाएंगे। तो एन टर्म्स है इसमें। अच्छा, इसमें अगर जी ऑफ n+1 करेंगे तो आपको n को n+1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। के इक्वल टू n+1 से लेकर 2n+1 इंटू एफ क्यूब के। अच्छा, अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जी ऑफ एन से अगर जी ऑफ n+1 इनको माइनस कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ के इक्वल टू एन से लेकर 2n-1 इंटू एफ क्यूब के माइनस सम ऑफ के इक्वल टू n+1 से लेकर 2n+1 एफ क्यूब के। ओपन करेंगे, देखिए ये स्टार्ट हो रहा है nth टर्म से, खत्म हो रहा है 2n-1 टर्म से, तो बीच का सारा टर्म्स तो यहाँ पे है। लेकिन देखिए ये 2n-1 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे और 2 टर्म्स बचेंगे, 2nth एंड 2n+1th टर्म बच जाएगा। तो आप अल्टीमेटली इसको सोच सकते हैं ऐसे कि इट विल बी एफ क्यूब, क्योंकि इनका पहला टर्म इसमें कंटेन नहीं हो रहा, तो एफ क्यूब एन माइनस इसके सारे बीच के टर्म्स 2n-n+1 से लेकर 2n+1 कैंसिल हो रहे हैं, और फिर बचेगा एफ क्यूब 2n माइनस एफ क्यूब 2n+1। तो यही टर्म्स बचेंगे। तो नाउ जी ऑफ एन माइनस जी ऑफ n+1 आपका निकल चुका है। नाउ ये एक टेलीस्कोपिंग की तरह ही आपको दिखेगा, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ कि जो प्रोडक्ट का टर्म्स आपके टर्म में आया है, एफ क्यूब एन माइनस एफ क्यूब 2n माइनस एफ क्यूब 2n+1, और इसको आपने टेलीस्कोपिंग इस तरह से बनाया है, राइट। तो जो भी टेलीस्कोपिंग सीरीज आप बना रहे हैं, इसको आप के से भी डिनोट कर सकते हैं, मैं एन से ही इसमें कर देता हूं। तो आप इसी टर्म्स को पहले जो रिजल्ट आया एफ ऑफ एन, एफ ऑफ 2n और एफ ऑफ 2n+1, ये जो भी टर्म्स आए इसको क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू एफ क्यूब एन माइनस एफ क्यूब 2n माइनस एफ क्यूब 2n+1, राइट। तो अब देखिए इसको अगर थर्ड मान लेंगे तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1/3 इंटू जी ऑफ एन माइनस जी ऑफ n+1। अब ये जो एक्सप्रेशन क्रिएट हो चुका है जी ऑफ एन माइनस जी ऑफ n+1 का, इसमें अब सम कर दीजिए n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट का। तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 1/3 इंटू सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट जी ऑफ एन माइनस जी ऑफ n+1। तो ये तो टेलीस्कोपिंग सीरीज है। तो इसको अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सम ऑफ, अब मैं के टर्म्स में चला रहा हूँ क्योंकि n को इनफाइनाइट टेंड करवा दिया, तो 1 से लेकर n जी ऑफ n सॉरी जी ऑफ के माइनस जी ऑफ k+1, राइट। अब अगर आप इस टेलीस्कोपिंग सीरीज को सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ कि देखिए पहला टर्म क्या आएगा, जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 2, के को 1 डालने पे, फिर आएगा जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 3, फिर आएगा जी ऑफ 3 माइनस जी ऑफ 4। तो आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे, तो अगर nth टर्म होगा जी ऑफ n माइनस जी ऑफ n+1 का, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इट विल बी 1/3 इंटू जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ n+1, और लिमिट तो आपको लगा हुआ है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो हम अपना जो समेशन आया है, हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन को कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही चुका है। तो s इक्वल्स टू 1/3 इंटू जी ऑफ 1 माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी
जी ऑफ एन प्लस वन। अच्छा, जी ऑफ वन की वैल्यू क्या आएगी? जी ऑफ वन की वैल्यू आएगी एफ ऑफ एफ क्यूब ऑफ वन, दैट मीन्स एल एन क्यूब वन प्लस वन बाई वन इक्वल्स टू एल एन टू, दैट मीन्स एस विल बी इक्वल्स टू वन बाई थ्री इंटू एल एन क्यूब टू माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जी ऑफ एन प्लस वन आपका क्या आ जाएगा? के इक्वल टू एन से लेकर, सॉरी एन प्लस वन से लेकर टू एन प्लस वन और एफ क्यूब के। अब आपको इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो देखिए, सम ऑफ के इक्वल टू एन प्लस वन से लेकर टू एन प्लस वन जो एफ क्यूब के है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ के इक्वल टू एन प्लस वन से लेकर टू एन प्लस वन इन, और एफ क्यूब के की जगह पे हम एक्चुअल जो टर्म है हमारा उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि दैट इज एल एन क्यूब वन प्लस वन बाई के। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, जो भी वन प्लस वन बाई के में है और आप स्टार्ट हो रहे हैं एन प्लस वन से, तो एल एन एक्स कैसा फंक्शन होता है? अब नोट कीजिए कि एल एन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इनपुट को अब देख लीजिए, वन बाई एन प्लस वन पहला टर्म होगा, फिर वन प्लस वन एल एन के अंदर वन प्लस वन बाई एन प्लस टू नेक्स्ट टर्म होगा। तो आपको पता है वन बाई एन प्लस वन बड़ा होगा या वन बाई एन प्लस टू? तो ऑफकोर्स वन बाई एन प्लस वन बड़ा होगा जब भी एन ग्रेटर इक्वल टू वन। तो अगर आप देखें तो वन प्लस वन बाई एन प्लस वन लेस ग्रेटर देन वन प्लस वन बाई एन प्लस टू, दैट मीन्स एल एन अगर ले लें वन प्लस वन बाई एन प्लस वन ग्रेटर देन एल एन वन प्लस वन बाई एन प्लस टू। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसका सम जीरो से तो बड़ा आएगा ही, जीरो से बड़ा तो आएगा ही। और टू एन प्लस वन तक इस तरह से है, तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? एन प्लस वन टर्म्स है, देखिए। तो लेस देन आप क्या लिख सकते हैं कि जो एन प्लस वन टर्म है तो एन प्लस वन टर्म लिखा इंटू एल एन क्यूब, स्मॉलेस्ट टर्म लिख लीजिए कि ये, तो एल एन क्यूब वन प्लस वन बाई एन प्लस वन, इससे तो छोटा ही होगा कुछ भी हो जाए उससे। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हम इस तरह से लिख सकते हैं एल एन वन बाई वन प्लस एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इंटू एल एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब आप सैंडविच लगा दीजिए, यहाँ पे भी लिमिट ले लीजिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये तो आपका एक्सप्रेशन है ही, और इसमें भी अगर आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे तो आपको क्या पता है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स बाई एक्स क्या होता है? ये तो वन होता है। तो वन इंटू, और ये तो एल एन वन प्लस वन बाई इनफाइनाइट दैट मीन्स जीरो, सो जीरो। तो इसका लिमिट तो जीरो आ चुका है। तो यू कैन से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सम ऑफ के इक्वल टू एन प्लस वन से लेकर टू एन प्लस वन एल एन क्यूब वन प्लस वन बाई के, इट इज एक्चुअली जीरो। और ये टर्म अगर जीरो हो चुका है तो यू कैन कैंसिल इट। तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या आप देख सकते हैं कि वन इंटू जीरो हो गया, तो ये टर्म तो जीरो हो गया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा समेशन का, वो आ जाएगा वन बाई थ्री इंटू एल एन क्यूब टू माइनस जीरो इक्वल्स टू वन बाई थ्री इंटू एल एन क्यूब। मिरेकल मिरेकल मिरेकल